हेलो एवरीवन। आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवत एडुकेशन पे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे सर? स्फेरिकल मिरर पढ़े थे। वहाँ क्या पढ़े थे? कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ये दो चीज पढ़े थे ना। फिर थोड़ा सा मिरर फॉर्मूला देखे थे, मैग्निफिकेशन देखे थे, ये सब चीजें देख लिए थे। तो देखने से क्या होता है? देखते तो रोज बहुत कुछ है, क्या रोज देखते हैं, लेकिन देखने से कुछ नहीं होता है ना। जब तक उसके ऊपर वर्क नहीं किया जाता है चीजें नहीं सीख सकते हम लोग। तो हम लोग उसके ऊपर क्या करना जरूरी है? वर्क करना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। समझ में आया? तो अगर आप लोग वो चीज अच्छे से पढ़े होंगे तो उनके क्वेश्चन आज आपसे बनेंगे। ठीक है, तो हम आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग सारे जो नोट्स थे अपने प्रीवियस क्लास के वो अच्छे से देख के आ जाए होंगे, देख के बैठे होंगे आज का लेक्चर देखने के लिए। अभी जो हम शूटिंग कर रहे हैं आपको जब मिलेगा तो उससे पहले आप ये चीज देख करके पूरे नोट्स को अच्छे से फिर इसको स्टार्ट कीजिएगा। और पहले ट्राई खुद से कीजिएगा बनाने का, पहले ट्राई खुद से करना है। ठीक है, और अभी हम जैसे जैसे बताएंगे कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो जो नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन देखना है। अगर पहले खुद से बन जाए तो अच्छी बात है, फिर भी क्वेश्चंस कैसे पढ़ते हैं ये चीजें आपको यहां से समझनी है। क्लियर है? तो आप लोग सब अच्छे हैं? तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करने चलते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स देखने वाले उसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मिरर से, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हम आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। चलिए, तो आप लोग पहले देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या, थोड़ा साइड हो जा रहा है कि आप लोग को पूरा क्लियर आ जाए। क्वेश्चन आ गया ना? चलिए अब बात करें हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ा जाता है ये चीज सबसे पहले हम लोग देखते हैं। चलिए देखें तो क्या लिखा है सर। पहला क्वेश्चन कि रोहित, थोड़ा सा इसको जो है ना दूसरे कलर में ले लेते हैं, येलो में ले लेते हैं। क्या लिखा है? रोहित प्लेस्ड ए पेंसिल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पता है ना क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर रोहित क्या किया, एक पेंसिल को परपेंडिकुलर एकदम इस तरीके से खड़ा करके रखा। उसके आगे क्या लिखा? इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। हमको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्रंट पे ही रखते हैं, सामने ही रखते हैं। फ्रंट यहां बोलने का मतलब सामने, मिरर के सामने रखा। कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर पता है किसको कहा जाता है? कनकेव मिरर को कहा जाता है। कन्वर्जिंग मिरर किसको कहा जाता है? कॉनकेव मिरर को। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। समझ में आया? तो कॉनकेव में सर किसको नेगेटिव लेते थे, फोकस को क्या लेते थे? नेगेटिव। ये तो हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर है ना आपको? अभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। आगे क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फोकस भी दे दिया इसका। द इमेज फॉर्म इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल। अब इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना वो क्या हो रहा है सर? जितना लेंथ उसका है ना उसका ट्वाइस, डबल लेंथ का इमेज फॉर्म हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है ना, हाइट, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट लेंथ नहीं, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ना वो हाइट क्या है सर? इमेज का हाइट डबल है। ये क्वेश्चन में लिखा है। साइज मतलब हाइट, ठीक है ना? तो पेंसिल। अब क्या लिख रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब बोल रहा है कि बताइए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि सर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ये चीज हमको डिस्कस करना है। तो चलिए आइए सॉल्यूशन हम लोग इसका देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो है ना आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे लेकर के चलते हैं। कहां लेके? व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको स्टॉप, फिर यहां से पिक्चर को लेना होगा और फिर क्रॉप करना होगा। क्रॉप करके जो क्वेश्चन को उठाना है यहां लाना होगा, इसको ऊपर तक बढ़ाना होगा। अब आपका इधर से भी इसको क्रॉप करके यहां से यहां तक लेना होगा। ठीक है ना? इसको भी इस तरीके से यहां से यहां तक लेना होगा और उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा? इधर ला करके पेस्ट कर देना होगा। ठीक है ना? ठीक है, यहां पे आपका ये क्वेश्चन आ गया है। आ गया क्वेश्चन। तो पहले से डाटा जो हमको दिया हुआ है वो चीज लिख लेते हैं। सर क्या क्या डाटा दिया है? रोहित प्लेस्ड ए पेंसिल परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना दिया है सर? लिख लेते हैं। जो फोकल लेंथ दिया आपको, फोकल लेंथ कितना दिया सर?
फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया ना, तो यहाँ कितना लेंगे -30। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर कौन सा लेंथ है, लेंथ अति मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है ना, इसी के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द इमेज फॉर्म इज ट्वाइस द साइज ऑफ द पेंसिल। तो इमेज जो है ना ये, ठीक है, और ये क्या, ऑब्जेक्ट का हाइट। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट x मान रहे हैं तो इमेज का क्या हाइट होगा 2x। क्लियर क्वेश्चन में लिखा है ना कि जो इमेज का हाइट है ना सर, वो ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या होगा, डबल होगा। यहां तक आपको कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो अब चलो पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे सर, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही पढ़े थे ना। और ये क्या होता है सर, -b/u, ये भी पढ़े थे क्या, पढ़ लिए थे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन दिया नहीं है तो यहां से हम ये दोनों रिश्ता को लेके चलेंगे, क्या कि ये दोनों दिया है और u निकालना है हमको, तो v के साथ रिश्ता उसका देखेंगे। ठीक है, तो चलिए रख दीजिए सर, hi की जगह 2x रख दिए, h0 की जगह कितना रख दिए x -b/u, x गया तो यहां से u अगर पूछे कितना हो गया तो -v/2। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कौन से फॉर्मूला पे सर, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ना, मतलब आपको सर u निकालना है। तो ये निगेटिव आना चाहिए, ये तो आप फिक्स समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो देखते निगेटिव आता है कि नहीं। तो सर हमको जो पता है फॉर्मूला, क्या पता है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अगर यहां से v का बात करें तो v कितना होगा, -2u होगा क्या। ठीक है, तो v को हटा रहे हैं क्योंकि u निकालना है ना, तो u को नहीं हटा रहे हम लोग, v को हटाते हैं। ठीक है ना, तो v के जगह कितना पुट करके देंगे, -2u, ये v के जगह प्लेस कर दिए, ये v का वैल्यू है ना, उसी को प्लेस कर दिए यहाँ पे, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कितना दिया जोड़ो, लिख के रखे पहले से, -30 दिया है सर, -30। अब तो आप लोग को एलसीएम लेने आता होगा, कितना हो जाएगा सर एलसीएम, 2u, तो 1 बार में तो -1, ये 2 बार में तो 2 इक्वल टू -1/30। 2 में से 1 गया, 1/2u इक्वल टू -1/30। दोनों तरफ उल्टा कर दे, उल्टा कर दे क्या, तो 2u बराबर कितना हो जाएगा, -30। तो यहां से u कितना हो जाएगा, -30/2, जिसका वैल्यू कितना होता है, -15। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में। तो अब आप लोग को समझ में आया u कितना आएगा, देखे किस तरीके से u आया। तो पहले अप्रोच कैसे है, अप्रोच वो समझना होगा, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। सर क्वेश्चन में मेरे को f दे दिया था और u पूछा है, ठीक है, u पूछा है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है ना, और उसका इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन दे दिया कि वो डबल है उसके, ये वो। ठीक है, तो हमको पता है सर इमेज और ऑब्जेक्ट का v और u से क्या रिलेशन होता है, पता है ना, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रिलेशन क्या होता है, ये होता है ना। तो यहाँ को पकड़े और काम करना शुरू किए, तो इसको पकड़े और इस तरीके से काम शुरू किए हम लोग, किया। तो यहां से हमको क्या दिखा कि सर v/u को इस तरह लिए -v/u को, तो यहां से किया तो v इक्वल टू -2u आ गया, कितना आ गया, -2u। ठीक है, उसके बाद क्या किया सर, -2 आया, यहाँ पे जो मीटर फॉर्मूला था वहां पे v का वैल्यू पुट कर दिए और सॉल्व कर लिए। इतना इजी था कि नहीं था, फिर उसको पकड़ के सॉल्व कर दिए। अगर यहीं से हमको v का भी वैल्यू पूछता तो v को कैसे निकालते, u की जगह -15 पुट कर देते, -2 है, u की जगह कितना पुट कर देंगे, -15, तो कितना आ जाएगा, +30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इमेज किधर बनेगा, तो किधर बनेगा, बिहाइंड द मिरर ना, पीछे बनेगा ना, क्या कि v क्या आया, पॉजिटिव आया ना। इस तरह से पूछेगा कि इमेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। ठीक है, और पीछे बना तो पीछे कैसा बना था, बनता था वर्चुअल और इरेक्ट ना, सीधा ना, वर्चुअल उसको बोलते थे और सीधा। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं कि सर वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, पीछे बन रहा था, याद है ना। और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा तो यहीं से पता चल गया। मैग्निफिकेशन कितना है आपका, ये दोनों डिवाइड किए थे तो 2 आया था ना, 2, तो वहीं से पता चल गया कि इमेज का हाइट ज्यादा है तो 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। तो वहीं से पता चल गया कि हाइट ऑफ जो इमेज है ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। यहां तक बातें क्लियर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। अगर इसको नोट करना है पूरा तो आप कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, साइड हो गए थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया ना, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा चला के कर फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा तो जरूर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम देने से ना कोई भी चीज आसान होती है, लेकिन उसको टाइम देना पड़ता है, तो टाइम दीजिएगा तो चीजें आसान होगी। चले अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं बोर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। सेकंड क्वेश्चन को फिर से हम लोग लेकर के वहीं चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ले लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपना आ गया। क्लियर है, प्रेजेंट हो रहा है आप लोग को सेकंड क्वेश्चन। तो सर चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। चलिए तो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं जो भी डाटा दिया हुआ है, नोट डाउन करना शुरू करें। तो सर एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 4 सेंटीमीटर। तो सर ऑब्जेक्ट जब भी रहेगा सामने खड़ा रहेगा, ठीक है, सीधा खड़ा रहता है, तो एच नॉट कितना ले लेंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर। जो जो दिया है वैसे ऐसे लिखते जाएंगे, 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट का कितना दूर खड़ा है 25 सेंटीमीटर पे ना, कहां से कॉनकेव मिरर से। तो सर यू कितना दे दिया है 25, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्यों सर, क्योंकि कनकेव मिरर है, माइनस 25 सेंटीमीटर। यहां तक ठीक क्लियर है। आगे लिखा और फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर। तो सर एफ कितना दे दिया है फोकल लेंथ, सर नेगेटिव हो रहा है ना, -15, क्यों कनकेव मिरर है। ये सारा डाटा लिख लिए हम लोग, यहां तक कोई तकलीफ नहीं अपने को। तो फाइंड क्या करना है अब वो देखते हैं आगे। तो सर फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन, फिर नेचर बताना है और हाइट इमेज का बताना है, ये तीनों चीज बताना है, ठीक है। तो सर नेचर मतलब क्या, वही कि सीधा है कि उल्टा है, समझ में आया, कि फिर आपका वर्चुअल है कि रियल है, यही सब बताना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज मतलब ऐसा ही निकालना है इमेज का हाइट, ठीक है ना। और फाइंड द पोजीशन मतलब इमेज कहां बन रहा है, तो वी कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करें कैलकुलेट करना है एक एक करके सब कुछ, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सर क्या क्या सर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमको वी निकालना है, यू और एफ दिया है, तो वी आराम से निकल जाएगा कि नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। पहले देखेंगे कि सर क्या क्या दिया है, सर यू और एफ दिया है तो वी आराम से निकल जाएगा, मतलब फाइंड द पोजीशन जो बोला है तो पोजीशन इमेज का निकल जाएगा। ये सब इमेज का बोला है ना, ऑफ द इमेज ना, देख रहे ना। तो चलिए लगाइए। तो सर क्या पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां से हम लोग का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है ना, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। यही फॉर्मूला पढ़े हम लोग। सर पुट करते चले क्या करके सब सारा वैल्यू, तो पुट कीजिए। सर ये तो निकालना है सर, इसको ऐसे ही छोड़ दो। u कितना दिया छोड़ू, सर u जो है ना -25 दिया, तो -25 पुट कर दिए। f कितना दिया है सर -15 दिया है, कर दिए। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, 1/v -1/25 इक्वल टू क्या -1/15। तो -1/25 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +1/25 बन जाएगा क्या, भेज देते इधर। तो 1/v इक्वल टू क्या -1/15 + 1/25। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है हम लोग को, ठीक है। अब तो सर बच्चों वाला काम है, ठीक है, ऐड उड करना तो आप लोग को आता ही होगा ऐड उड करने के लिए। तो यहां से लिखेंगे सर 1/v इक्वल टू क्या होता है, यहाँ सर एलसीएम लेंगे 15 और 25 का कितना आएगा 75 आएगा। तो 15 से कितने बार में 5 जा, ठीक है, 25 से 3 जा, तो 1/v इक्वल टू कितना आ गया -2/3।
75। तो यहां से उल्टा करेंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -75/2। कितना गया, -75/2। ये क्या निकल गया, v, जिसका मतलब कितना होता है, -37.5। कितना होता है, -37.5। ठीक है, अब क्या निकालना है सर आगे, ये दोनों चीज तो निकल गया। ठीक है, अब हमको इसका फोटो बना के देखिए, थोड़ा सा फोटो बना के देखिए क्या। तो सर ये किधर नेगेटिव आ रहा है ना v, तो किधर रहेगा, किस साइड रहेगा, उसी साइड रहेगा क्या, जिधर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये नेगेटिव आया ना, तो नेगेटिव किधर रहता है, जिधर ऑब्जेक्ट का साइड होता है उधर ही ना, तो इमेज किधर बनेगा, उधर ही। लेकिन क्या सर, यू जिधर उसके भी पीछे ना, किधर बनेगा, पीछे। ठीक है, अगर मैं इसका फोटो डिस्कस कर ले एक बार, ध्यान से देखिएगा फोटो ना, ये है सर, ये क्या है मेरा f, कितना दिया है 15 सर, और ये तो c होगा, तो c कितना हो जाएगा, 15 टू 30 ना, तो इसी दोनों के बीच रखा है क्या, u कितने पे रखा हुआ है सर, 25 पे, ये f है ना अपना। तो जब c और f के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वाजिब बात हमको पता है सर, इमेज कहाँ बनता है, इधर कहीं बनता है क्या, उल्टा बनता है क्या, और ऑब्जेक्ट से क्या बनता है, बड़ा बनता है ना, ये सारा चीज आपको पता है ना। तो हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे तो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए ना, तो देखिए नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चले, तो सर हमको पता है, क्या पता है, यहां बना रहे हैं, ठीक है ना, क्या पता है सर, इधर देखिए, ठीक है, एच आई बाय एच नॉट इक्वल टू क्या होता है, -v/u। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है क्या, 4 पुट किए, इक्वल टू माइनस v कितना आया छोटू अपना, -37.5 डिवाइड बाई u कितना जुड़ू, -25 ना, माइनस माइनस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25 एच आई इक्वल टू कितना, -37.5 इंटू 4। तो यहां से एच आई कितना निकल जाएगा, देखिए स्क्रीन आपका क्लियर आ रहा है, तो यहां से एच आई कितना निकल जाएगा अपना सर, -37.5 इंटू 4 डिवाइड बाय 25। अब ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है, तो पुट कीजिए, तो -75/2 था ना, इंटू 4 डिवाइड बाई 25 ना, 25 3 जा क्या, 2 2 जा क्या, तो कितना गया, -6, कितना गया, -6 सेंटीमीटर। दिख रहा है आप लोगों को, कितना आया, -6 सेंटीमीटर। तो बताइए जो हाइट किसका, ऑब्जेक्ट का कितना था सर, 4 सेंटीमीटर था। ठीक है ना, तो हमको पता है जो अगर इधर इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के इधर सी और किसके इन्फिनिटी के बीच में, तो क्या बड़ा बनता है ना, तो 4 का था तो ये 6 का बना कि नहीं बना। अब पता आपको कि उल्टा बनता है तो नेगेटिव हाइट आना चाहिए, देखिए नेगेटिव आया है कि नहीं, याद है ना प्रिंसिपल कि कहाँ कैसे क्या प्लस लेते क्या माइनस लेते, याद है ना वो रूल। हाँ, तो रूल से भी मैच करके आप देख लीजिए, आपका एकदम आंसर सही है। ठीक है, आप कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा तो और एकदम परफेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, यहां तक तो आपको एक एक करके जैसे हम लिखते गए हैं उस तरीके से देखना है, अगर आपको का गलती आ रहा है तो, अगर आप चीजें अच्छे से समझ के कर रहे होंगे तो चीजें आपकी भी गलती नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे चले हम लोग, चलिए थर्ड क्वेश्चन को लेके आते हैं। ठीक है, कहां है सर थर्ड क्वेश्चन, यहां है, तो क्रॉप कर लेते हैं यहां से थर्ड क्वेश्चन को और अपने पोजीशन पे लेके चलते, इनको लेके चले ना, इसको भी यहां से ले लिए। ठीक है, ओह यार,
थर्ड क्वेश्चन को चलिए ले लेते हैं हम लोग यहां से, क्रॉप किए, ठीक है, वहां से क्रॉप किए, इस तरीके से लिए, इस तरीके से यहां से लिए, ठीक है, फिर यहां इस तरीके से आए और इसको ले लिए, व्हाइट बोर्ड पे आ गए, क्वेश्चन को यहां ले आए, प्लेस्ड कर दिए और ये आ गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप लोग पढ़िए और ट्राई कीजिए एक बार कि समझ में आ रहा है कि आप लोगों को नहीं आ रहा है, ट्राई कीजिए आप लोग पहले, तब हम ट्राई करें। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा, एक कन्वर्जिंग मिरर, फिर क्या गया कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं हम लोग, कनकेव मिरर को। अगर डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता तो किसको कर लेते हैं हम लोग, किसको लेते हैं, आपका कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है ना। तो यहाँ कन्वर्जिंग मिरर बोल रहा है, मतलब कनकेव मिरर को ही अपने को उठाना है। एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म है रियल इमेज, कैसा इमेज बना रहा है, रियल इमेज। तो आपको पता है रियल इमेज कब बनता है, जब जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनता था, याद है ना। तो कौन सा इमेज बन रहा था, रियल इमेज। इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, किसका, रियल इमेज ऑफ हाइट। तो इमेज का हाइट दे दिया है ना, तो एच आई कितना दे दिया बताइए तो अपने को, कलर चेंज कर लेते ना, ठीक है, इमेज का हाइट दे दिया कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेगेटिव है ना, क्यों सर, क्योंकि जब भी रियल बनता था तो उल्टा बनता था, तो एच आई कितना ले लिया -4 सेंटीमीटर, समझ में आया, नेगेटिव क्यों लिए, ध्यान से एकदम क्वेश्चन को पढ़ना है। रियल इमेज मतलब उधर बनेगा ऑब्जेक्ट के साइड और नीचे बनता था ना, तो इसलिए नेगेटिव लिए क्योंकि नीचे बन रहा है। ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे दिया है 1 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को तो सीधा ही रखे होंगे, इसको 1 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितना दूर पे रखें 20 सेंटीमीटर पे, तो सर यू कितना दे दिया आपको माइनस में ना, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सर निगेटिव में ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट की लेंथ को। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, वी बोला है। अब व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इस बार क्या क्या पूछ दिया है सर, v इक्वल टू वाट एंड f इक्वल टू वाट। तो चलिए एक बात बताइए हमको सर, इमेज ऑफ हाइट 4 गुना बन रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट से और रियल बन रहा है, ठीक है, तो वो कब बनता था, कब बनता था, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, बड़ा कब बनता था, एकदम बहुत बड़ा तो इन्फिनिटी था, इतना बड़ा हाइट तो नहीं बना है, तो बड़ा कब बनता था बताइए। तो सर बड़ा रियल इमेज तभी बनता था जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते थे। तो इमेज कहां बनता था सर, इमेज बनता था मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो देखते वही सब चीज आता है कि नहीं आता है, सब कुछ आंसर ध्यान से देखते हैं अपना लास्ट में कि आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और एज्यूम कर लेंगे कि कैसे कैसे आने वाला है, वैसा आता है कि नहीं आता है। तो इतना तो श्योर होगा कि v निगेटिव आएगा और f भी क्या आएगा निगेटिव, क्योंकि कनकेव मिरर है, ठीक है ना। और कहां भी आएगा वो भी आपको पता चल गया कि सर फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा आपका, इससे कम होगा ना, किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, इतना तो समझ में आ गया। और वो जो इमेज बनेगा वो दोनों से क्या होगा बड़ा, इमेज डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और क्या फोकस दोनों से बड़ा होने वाला है। कैसे सर, फोटो बना के समझाओ, चलो समझा रहे हैं, ठीक है, ये लो फोटो बना दिया हम, ठीक है। तो सर ये क्या था अपना फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमको पता है सर ये दोनों के बीच कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तब जाकर के यहाँ इमेज जो है ना बड़ा बनता है ना, इधर इन्फिनिटी हो गया तब जाके बनता है ना ऐसा, तो वाजिब बात है। और ये ऑब्जेक्ट कितना पे रखा है मेरा 20 पे ना, तो f क्या होगा 20 से छोटा आएगा और ये v क्या आएगा 20 से बड़ा आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो इस तरीके से आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है अपना, ठीक है। और इसको उल्टा लिए देख लो, नेगेटिव लिए, क्या रियल इमेज बोला, रियल इमेज तभी ना फॉर्म होता है जब इधर बनता है, ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव ले लिए। तो चलो, तो v तो हमको पता है कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, वो जो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला था ना, क्या सर hi बाय h नॉट इक्वल टू माइनस v बाय u, वहां से निकाले क्या, चलिए निकालते। तो
सॉल्यूशन स्टार्ट करें हम लोग। सॉल्यूशन क्या पता है सर हमको? सर जो मैग्निफिकेशन होता था ना सर, इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू माइनस वी बाय यू। तो इमेज का हाइट कितना दिया है? -4। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है? 1 माइनस वी कितना दिया छोड़ो, वही तो निकालना है सर। यू कितना दिया है? -20। ये माइनस माइनस कट गया क्या? वी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? तो बताइए वी यहां से कितना आ जाएगा? v इक्वल टू -80 सेंटीमीटर। तो बताइए आया कि नहीं? इधर नेगेटिव में आया कि नहीं? मतलब इधर है, ठीक है। किधर? लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड है अपने मीटर के, दिख रहा है ना आप लोगों को? v, ठीक है, नेगेटिव आ गया। और सर जहां ऑब्जेक्ट था u, उससे ज्यादा आया कि नहीं आया है? आया ना, दिखा, वो 20 था तो ये 80 आ गया है, आया ना। अब बस एक फोकस निकालना है, तो v और u मिल गया। तो फोकस कैसे निकाल देते सर हम लोग? सर हम लोग को फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला। क्या था मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही था क्या मिरर फॉर्मूला? अभी क्या करके वैल्यू को पुट करते चले, चलिए पुट करते चलिए। बताइए तो सर 1/v, v कितना दिए हैं अभी आप लिखा ले हो, -80 प्लस 1/u कितना लिए हैं छोटू? सर -20, और इधर 1/f निकालना है। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये -1, ये -4 ना, तो 1/f। तो अगर यहां से उल्टा करके लिख दे तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा? -80/5। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 16। तो f कितना आ गया अपना सर? -16 सेंटीमीटर। आया बात समझ में? तो बताइए सर जहां u था उससे और इधर बना है कि नहीं बना है? और इधर बना है कि नहीं बना है? बताइए कितने पे? 16 पे। f कहाँ है? 16 पे। तो ये c कहाँ होगा? 32 पे। तो बताइए 80 पे आ रहा था और c से उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा ना इमेज? देखिए एकदम परफेक्ट, हर कुछ सही है कि नहीं है? सही है। बात क्लियर हुआ पूरी तरीके से? इमेज ये बनाना सीख लीजिए, डायग्राम, तभी जाकर के आपको आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है सब कुछ एनालाइज कर पाइएगा आप लोग, समझे? तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आप लोग का थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, या उसको जैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं आप कर लीजिए, ठीक है। पहले लेकिन खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर यहां से ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सा था अपना? फोर्थ का। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे अब हम लोग आ रहे हैं, आ गए फोर्थ क्वेश्चन पे। तो सर यहां से जाइए, क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन उठा लिए, फिर यहां से व्हाइट बोर्ड पे लाइए, ठीक है। तो पहले उसको क्लीन भी करना पड़ेगा। क्या क्लीन तो किए ही नहीं थे हम लोग, क्लीन करना होगा। उसके बाद यहाँ आना होगा, फिर फोर्थ क्वेश्चन को उठाना होगा। फटाफट उठाते हैं हम लोग, क्रॉप किए, इसको थोड़ा सा इधर लिए, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे गए, प्लेस्ड कर दिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? पेस्ट कर दिए, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़ लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं। बात करें, चलिए। तो क्या लिखा है सर क्वेश्चन? एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई। देखो एरो है बेचारा, एरो समझता है ना, वही एरो है। कितना सेंटीमीटर का है? 2.5 सेंटीमीटर हाई है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। इस बार कन्वर्जिंग नहीं है, इस बार क्या है? डाइवर्जिंग है, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर, तो डाइवर्जिंग मतलब कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। याद आया? कॉन्वेक्स मिरर में आप क्या लेते थे? निगेटिव लेते थे, और वी क्या आता था? पॉजिटिव आता था, याद है? तो वो अगर याद हुआ, वो टेबल आपको साइड में लिखवा भी दिए थे, तो बात एकदम इजी हो जाएगा। और फोकल लेंथ
20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म। ठीक है, और इमेज कैसा बनता था, सीधा बनता था ना, तो एच आई कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, तो सब खेला यहीं पे खेलने के लिए बोल दिया। तो खेलते हैं किसके साथ, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के साथ, मतलब डाइवर्जिंग मिरर, उसी का दूसरा नाम कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग। तो यू तो हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है, कोई भी रहे, कोई भी मिरर रहे, यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव। आंख कान बंद करके निगेटिव में लिख दिया कीजिएगा, यहां तक लिख लिए। उसके बाद क्या बोला, फाइंड एंड फोकल, नहीं आपका इमेज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 25 ना, 25 दिया हुआ है, कितना दिया छोटू, 25। ठीक है, अब फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे ना, क्यों, क्योंकि सर डाइवर्जिंग मिरर है। यहां तक लिख लिए। तो अब आप भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाले भी। तो सर क्या था फॉर्मूला बी का, तो मिरर फॉर्मूला यहां सॉल्यूशन लिख करके स्टार्ट करते हैं ना। सर क्या था फॉर्मूला, बताइए मिरर फॉर्मूला, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना दिया है सर, वही तो निकालना है, पॉजिटिव आना चाहिए, पहले पता है हमको, क्योंकि सर कॉन्वेक्स लेंस पे क्या होता है, भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आना चाहिए, देखिएगा ध्यान से, आपका भी आना चाहिए, नहीं आएगा निगेटिव आया तो काट दीजिएगा सीधा। ठीक है ना, चलिए तो 1/v, ठीक है, प्लस 1/u, यू कितना है सर, माइनस 1/25 इक्वल टू, उधर कितना है 1/20। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ना, माइनस 1/25, 1/20। अब माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, क्या क्या बन जाएगा छोड़ू, प्लस बन जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो बना दीजिए सर। तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/25। चलिए एलसीएम ले ले, बताइए 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है सर, 100 होगा, कितना होगा, 100 होगा क्या, हाँ चलो कितने बार में, 5 जा ये 4 जा, तो यहां से 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे ना, 100/9 सेंटीमीटर। यहां पे मेरा क्या बनेगा, इमेज, समझ में आया। अब सर हमको हाइट, नेचर ये सब पूछा है। ठीक है, तो हाइट कैसा होगा बताइए, सर हमको पता है, क्या पता है सर, एक ही चीज तो पता है, क्या, HI/H0 इक्वल टू -V/u। तो इमेज सीधा बनता था, याद है ना, तो यहाँ भी देखते सीधा बन रहा है कि नहीं। हाइट ऑफ इमेज कितना है सर, यही तो निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 ना, 2.5 दिए थे, सॉरी 2.5 इक्वल टू माइनस v कितना आया है, 100/9। यू कितना है, यू नीचे है ना, यू कितना है सर, -25, -25। ठीक है, ये माइनस माइनस गया क्या, 25 4 जा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एच आई कितना गया बताइए, तो 2.5 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना 9, तो 10 क्या आ गया 9, यही ना, तो अप्रोक्स कितना गया सर 1.11, इसी का अप्रोक्स आ गया ना, इतना गया। ठीक है, तो सर अब कितना था मेरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 था और हाइट ऑफ इमेज क्या है 1.11। वैसे हमको पता है कि इमेज कैसा बनता था, छोटा बनता था ना, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, इसी के लिए हम लोग उसको शीशा उसा के रूप में, मिरर कौन सा मिरर, गाड़ी उड़ी का साइड मिरर के रूप में यूज करते थे, दुकान में यूज करते थे चोरी से बचाने के लिए, क्योंकि छोटा छोटा बहुत सारा इमेज बना लेता था ना। तो देखिए आया ना 1.1, इससे छोटा आया है। ठीक है, पॉजिटिव आया मतलब सर सीधा बना होगा, डायरेक्ट, समझ में आया। और पॉजिटिव में भी आया मतलब बिहाइंड द मिरर। सब बातें क्लियर है यहाँ तक आपको, चारों क्वेश्चन अभी तक अच्छे तरीके से हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। तो बड़े थोड़ा सा पानी पी ले क्या।
चलिए पानी पी लेते थोड़ा सा। आप लोग इसको कॉपी करना है तो कर सकते हैं, आगे देखना है तो देख सकते हैं। पानी पी लिए हम, ठीक है। चलिए इसको हटाएं, तब क्लीन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्लियर कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? अपना पांचवा क्वेश्चन है क्या? इसको पहले फिर से वहीं ले चलते हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे, ये चले ना, फटाक से इसको लीजिए। ठीक है, पेस्ट कीजिए। ठीक है, चलिए पढ़िए पांचवा नंबर क्वेश्चन। आप लोग देखिए, बन रहा है आप लोगों से। तो क्या है क्वेश्चन सर? द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? फिर से कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है V क्या होता है? पॉजिटिव होता है। F भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट क्या है इससे छोटा होगा, ये सब चीजें आपको पता है, सीधा इमेज बनेगा। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना? 20। तो जो दिया है पहले वो हम लोग लिखते चलते हैं। तो सर F कितना दिया है? 20 ना, तो प्लस मिलेंगे ना, प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज ए क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कैसा क्वार्टर है? क्वार्टर मतलब कि ऑब्जेक्ट का जितना भी हाइट होगा ना उसका क्या 1/4। किसका हाइट होगा? इमेज का हाइट 1/4। क्वार्टर मतलब 1/4, ठीक है ना। तो सर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का हाइट ऑब्जेक्ट x मान लिए, तो इमेज का हाइट कितना होगा? x/4। प्लस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको पता है सर, क्या पता है कि हाइट ऑफ इमेज जो यहाँ पे होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? सीधा बनता है, सीधा बनता है ना, डायरेक्ट ना, इसीलिए क्या लिए हैं? पॉजिटिव में ले रहे हैं। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? यू पूछ दिया। क्या पूछ दिया भैया? यू पूछ दिया। किसका? ऑब्जेक्ट का। डिस्टेंस पूछ लिया ना मिरर से, मतलब यू पूछ दिया। तो सर खाली एफ दिया है, भी यू तो दिया नहीं है, तो 1/v + 1/u = 1/f वाला फॉर्मूला अभी तो नहीं लग सकता है। तो पहले v और u में रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ज्यादा हम क्या निकाल सकते हैं? ये दोनों जो दिया है इसे मुंह देखने के लिए तो नहीं दिया है, यहाँ से v और u का रिलेशन निकालने के लिए दिया है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो सर हमको क्या पता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? -v/u। ये x/4 है और नीचे कितना है? x है, h0 x है ना, ऐसा ही कितना है? x/4, इसीलिए x/4 लिखे और उसको x लिखे, दिख रहा है ना। और -v/u कुछ दिया नहीं है, एक्सेस कर दिया क्या? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? -4v = u। और अगर यहां से v निकाले तो -u/4। v निकल गया यहां से। अब आते हम लोग मिरर फॉर्मूला पे, और मिरर फॉर्मूला में v का वैल्यू ले जाके क्या करेंगे? पुट कर देंगे u के टर्म में, और एक ही वेरिएबल बचेगा u, तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि f तो दिया हुआ है सर, ठीक है ना। तो 1/v + 1/u = 1/f, ये होता है ना फॉर्मूला। तो बताइए 1/-u/4 ना, v की जगह पुट कर दिए, + 1/u = 1/f। कितना दिया छोटू? 20 दिया है, इसको भी आप पुट कर दिए, पुट कर दिया। अब 4 ऊपर चला जाएगा क्या? 4 -4 ऊपर से भेज दिया हम, u + 1/u = 1/20 ना। एलसीएम कितना आ गया? u आ गया, -4 + 1 = 1/20। तो यहां से अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो -3/u = 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u कितना आ जाएगा? -60 सेंटीमीटर। तो u आया कि नहीं आ गया? आ गया u। कितना आ गया सर? -60 सेंटीमीटर। निगेटिव आया, हमको पता है सर क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव आया कि नहीं आया? आ गया ना। और क्या बोला है?
अगर हमको v निकालना रहे तो v बराबर क्या था सर, v बराबर माइनस यू बाई 4 था, पुट कीजिए तो माइनस यू की जगह माइनस 60 बाय 4, 15 टाइम्स में गया क्या, तो कितना गया प्लस 15 सेंटीमीटर। देखिए v पॉजिटिव आया ना, तो क्या होता है सर इसमें कॉन्वेक्स मिरर में v पॉजिटिव होता है, बिहाइंड इमेज बनता है ना मिरर के, इसी के लिए क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। कोई दिक्कत, तो हमको जो जो डिस्कस करने बोला था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं ना, देख रहे हैं आप लोग। तो यहां तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ करना हो तो अपना साइड थोड़ा सा हो जा रहा है, हम कर लीजिए अपना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे अब आते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है सॉल्व करने में, एकदम अच्छे से मजा आ रहा है कि जैसे तैसे, पूरा एकदम मजा जब तक नहीं आएगा ना, फील नहीं होगा ना कि अरे यार मेरे से हो गया एकदम उस तरीके वाला, तक कोई फायदा नहीं है, समझे। तो एकदम वो वाला फील आना चाहिए आप लोगों को कि यार आज तो एकदम मजा आ गया करके, समझे, तभी असली पढ़ाई का मतलब है। जो एक क्वेश्चन कभी मैथ में सॉल्व हो जाता होगा पूरा क्लास में आपसे सिर्फ अकेले, तो आपको लगता होगा ना यार मेरे से सॉल्व हो गया, ये तो आपसे सॉल्व भी हो जाता होगा तो आपको क्या लगता होगा यार मेरे से सॉल्व हो गया, ऐसा लगता होगा ना। तो ये भी उसी तरीके से अगर आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको लगेगा यार क्या मजा आया। तो इस तरीके से यहाँ भी सॉल्व होना चाहिए चीजें आपसे, यहाँ पर भी वही चीजें आपसे उसी तरीके से सॉल्व होना चाहिए, तो जाके वो मजा आएगा। और वो मजा आएगा मतलब आप काम अपने प्रॉपर वे में कर रहे हैं। पता है अगर आप प्रॉपर वे में वर्क करोगे ना तो एकदम खुश रहोगे, कोई भी चीज, पढ़ाई का ही नहीं, कोई भी चीज में अगर प्रॉपर अपना 100% दोगे ना तो आप एकदम चैन का सांस ले सकते हो, खुश रह सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, प्रॉपर वे में आपको वर्क करना पड़ेगा अपना, तभी जा करके। वर्क सब कोई करता है लेकिन जो प्रॉपर वे में करता है असली सेटिस्फैक्शन उसी को मिलता है, और मैक्सिमम टाइम कामयाबी भी उसी को मिलता है। कभी कभी होता है कि नहीं मिल पाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कामयाबी उसी को मिलता है जो प्रॉपर वे में वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी प्रॉपर वे में वर्क कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तो देखिए खूब मजा आएगा। चलिए अब 5 क्वेश्चन तो हो गया था, 6 नंबर क्वेश्चन का बात करें हम लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। सर 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, बोर्ड को भी क्लीन कर लेते हैं पिछले वाला, क्योंकि लेके आना है ना अभी। तो यहां से क्वेश्चन को उठा लेते हैं 6 नंबर को। थोड़ा सा और, ठीक है, यहां से हम लोग उठा के यहाँ ले आए, पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए, ठीक है। चलिए बात करें अब क्वेश्चन को, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, फर्स्ट आपका ड्यूटी है, उसके बाद मेरा ड्यूटी है। तो चलिए पढ़िए। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज ए क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाला हो गया लगता है, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। 7वां नंबर क्वेश्चन पे है क्या हम लोग, चलिए तो 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया ना, 20 सेंटीमीटर क्वार्टर, फोकल लेंथ क्वार्टर, सेम क्वेश्चन आ गया ना, सेम क्वेश्चन आ गया दोनों। तो चलिए इसको नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग, 6 को, फिर से 5 6 दोनों सेम ही क्वेश्चन आ गया, तो 7 वाला को उठाते हैं, ठीक है ना, उसको क्लीन करते हैं, 7 वाला उठाते हैं, दोनों सेम ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो 7 वाला जो क्वेश्चन है उसको उठाते हैं, तो उसको उठा लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आप लोगों का कम हो गया क्या, नहीं ना, चलिए ना ला देंगे बीच बीच में, टेंशन मत लीजिए। किए वो क्लीन नहीं किए थे, फिर से अब जाना होगा वहां यार, ठीक है ना। इसको यहां से हम लोग उठा लिए, अब यह ला करके पेस्ट कर दिए, ठीक है। चलिए बात करें, आप क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ लीजिए। तो कॉन्वेक्स
मिरर जो आप लोग का शीशा में लगाता है, तो आप लोग क्या करते हो, उसका कैसे यूज करते हो? हाँ, पीछे देखने में ना, कि पीछे गाड़ी उड़ी की, कुछ और देखने में? आजकल के बच्चे लोग बहुत होशियार हो गए हैं, कुछ और भी देखते हैं पीछे एकदम क्या। ठीक है ना, तो ज्यादा मत देखा कीजिए। क्वेश्चन देखिए पहले, चलिए यहाँ पे क्या लिखा, क्या लिखा है क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। फिर से किसका बात आ गया? कनकेव मिरर का बात आ गया। विच प्रोड्यूस 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा ना, तो वो भी दे दिया, हाइट भी दे दिया 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, चल इसको बनाते, जो जो दिया हुआ है पहले उसको नोट डाउन करते चलते हम लोग। चलिए नोट डाउन करते चले। तो सर सबसे पहले ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे दिया है, ये तो पॉजिटिव ही होता है, सीधा खड़ा होगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है ना, यू कितना है, तो ये तो माइनस में ही होता है सर। फिर 3, एच आई कितना दिया, 3, निगेटिव है ना, क्योंकि इन्वर्टेड है ना, एच आई क्या निगेटिव में, एच आई -3 सेंटीमीटर। ठीक है, बात लिख ली। और कुछ दिया कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ पूछा है, फाइंड द पोजीशन, और पोजीशन ऑफ इमेज मतलब वी पूछा है, दोनों चीज पूछा है। तो यहां देखिए तो सर उल्टा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है ना, रियल इमेज बन रहा है ना। और क्या सर, ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट ज्यादा है। तो बताइए कब बनता था, ऑब्जेक्ट का हाइट से इमेज का हाइट ज्यादा है ना, तो कहां इमेज बनता था, याद है आपको कुछ, कहां बनता था सर? तो सर सी और इंफिनिटी के बीच में बनता था। तो सी और इंफिनिटी के बीच में बनना भी चाहिए। और एफ निगेटिव आएगा क्योंकि कौन सा मिरर आ गया, फिर से कनकेव मिरर आ गया। देखते निकाल के आ रहा है कि नहीं वो सारा चीज। तो चलिए, तो पहले भी निकाल ले, क्या कि सर एच नॉट एच आई दिया हुआ है, तो वहां से -v/u, वही फॉर्मूला हम लोग को याद है, तो लगाइए सर एच नॉट बाय, उल्टा लिख दिए क्या फॉर्मूला, एच आई बाय एच नॉट ना। चलिए लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग, एच आई बाय एच नॉट इक्वल टू क्या, -v/u। एच आई कितना दिया सर -3, एच नॉट कितना दिया है 2, -v कितना है, वही तो निकालना है यार, u कितना है -16, गया गया 2 से 8 जाना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v कितना गया -24 सेंटीमीटर। देखिए u से पीछे बन रहा है ना, और ये और निगेटिव बन रहा है, क्यों, क्योंकि रियल इमेज उल्टा बन रहा है ना, देख रहे हैं ना आप लोग। तो v आ गया, और f फिर निकालना है, तो वही मिरर फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना है, अभी आया सर -24, 1/u कितना आया सर, u अपना कितना दिया हुआ था -16, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और ये 1/f निकालना है। ठीक है ना, तो एलसीएम कितना आ गया 48, कितना आ गया 48, -2, और ये भी क्या -3 इक्वल टू 1/f। तो यहां से f कितना आ जाएगा 48 बाय नेगेटिव में 5, यही ना आ गया, डिवाइड करना है तो कर दीजिए। ठीक है, तो 9 5 जा 45, 3 9.6 के आसपास माइनस में आ रहा है क्या, तो ये अपना आ गया फोकल लेंथ, नेगेटिव में आया, और u से क्या है छोटा है ना f। ठीक है, तो हम लोग को पता है, अगर इसका वो इमेज का बात कर किस तरीके से, तो हमको पता था सर कि c और f के बीच में अगर हम u को रखेंगे तभी जाकर इधर v बनेगा और बड़ा बनेगा। तो वाजिब बात है सर, मेरा u कितना था -16, और f कितना गया -9.6 आया ना, तो और v इधर और इधर बना है, तो v कितना आ रहा है अपना -24। देखे समझ में आया ये चीज, सब कुछ कैसे कैसे बना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, तब इसको भी अच्छे से समझ करके आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पहले इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं, क्लीन नहीं करते तो एक काम बढ़ जाता है क्या। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
हो गया, ये थोड़ा सा नीचे स्लाइड आ गया ना। क्या लिखा है क्वेश्चन, पढ़िए तो। एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब सीधा ना, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या है 3 टाइम्स, ठीक है, सीधा भी है और 3 टाइम्स भी है, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विथ ए कनकेव मिरर। वाजिब बात है, कनकेव मिरर में सीधा और बड़ा बनेगा। क्या कॉन्वेक्स में क्या होता था, छोटा बनता था ना, सीधा जब भी बनता था तो छोटा बनता था, तो बड़ा एक ही कंडीशन था, सीधा कब बनता था, जब कनकेव मिरर था। एकदम क्वेश्चन सही लिखा है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना दिया है 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यू। तो जो जो दिया है पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना, नोट डाउन कर लेते हैं। सर अगर ऑब्जेक्ट का हाइट को हम x मान लिए तो इमेज का हाइट कितना हो जाएगा 3x प्लस में ही ना, प्लस में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 36 आर, तो प्लस में लेंगे कि माइनस में, माइनस में ना, क्यों सर, कौन सा है, कनकेव मिरर है, इसलिए नेगेटिव में ले लिए, ले लिए, तो आर ले लिए, तो यहां से एफ निकल जाएगा। एफ आर का क्या होता है सर, आधा होता है, तो -36/2 कितना आ गया -18। एफ पता चल गया अपने को, ये चीज पता चल गया, लेकिन हमको व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू निकालना है। तो हमको पता है एच नॉट एच आई दिया है, तो सर -v/u वाला तो फॉर्मूला लाएंगे ही लाएंगे, ये एकदम दिमाग में रख लीजिए, ये दिया है ना, तो -v/u को लाने चले जाइए। तो चलिए ले आते हैं, ठीक है। तो सर क्या होता है बताइए तो, hi/h0 कितना होता है -v/u, तो एच आई कितना है सर 3x, x है माइनस v और u दोनों में से कुछ नहीं दिया है, गया क्या, तो यहां से v बराबर कितना गया -3u आ गया। अब आ जाए मिरर फॉर्मूला पे, मिरर फॉर्मूला याद है आप लोगों को क्या था, आइए देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए पुट कर दीजिए, v की जगह कितना -3u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f कितना -18 निकला था ना, या पुट कर दीजिए -18, ठीक है ना -18, तो वहां पे वो पुट कर देना है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम सर 3u आएगा, कितना आएगा 3u, तो ये -1 ये 3 टाइम्स में ना, तो 3 इक्वल टू कितना 1/-18 यही ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/3u इक्वल टू -1/18, 3 से 18 6 जा गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u इक्वल टू कितना गया -12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट -12 सेंटीमीटर, ठीक है यहां तक। तो वाजिब बात है, हमको पता है, थोड़ा सा भी निकाल ही लेते उसके बाद ही, तो भी तो हमको पता है सीधा बनता था तो पीछे बनता था ना, तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो देखते हैं पॉजिटिव आता है कि नहीं। -3 यू की जगह -12 पुट कर दी, इसमें लाके पुट कर रहे हैं, यू की जगह कितना -12, तो भी कितना आ जाएगा +36 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सर कनकेव मिरर में देखते सारा डिस्कस करके, फोकस कितना था 18 था, एफ है कितना पे 18 पे, और यू कितना आया ऐसे मेरा यू आया है 12, तो वाजिब बात है यहाँ पे होगा ना 12, उससे छोटा हो है ना। तो बताइए जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा था, पोल ये है ना, तो इमेज कहाँ बनता था, इधर बनता था ना, यहाँ कहीं बनता था क्या, और सीधा बनता था और बड़ा बनता था, तो बना है ना उधर, पॉजिटिव आया है ना, भी देख रहे हैं ना, क्लियर है, और इमेज बड़ा बनता है उधर कनकेव मिरर में बड़ा बन रहा है ना। बातें क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, वो डायग्राम समझ में आ रहा है, सब कुछ कैसे अपना चेक भी कर ले रहे हैं हम, इसी तरीके से आपको समझ के बनाना है। चलिए सर डायग्राम भी ड्रॉ करने बोलेगा तो उस अकॉर्डिंग आप डायग्राम को भी ड्रॉ कर लीजिएगा,
ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को रख के उधर से जैसे जैसे करते थे आप वैसे करके। चलिए तो उस व्हाइट बोर्ड को मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए आप। और कितने क्वेश्चन अपने बचे हैं देख लेते थोड़ा। सर 8 तक तो हो गया है, 2 क्वेश्चन और अपने बचे हैं, 9th एंड 10th 2 क्वेश्चन और अपने बचे हैं। तो ये दोनों को भी आराम से देखते हैं, एक एक करके दोनों क्वेश्चन को ले चलते हैं और फिर बात करते हैं। चलिए सबसे पहले 9th वाले को ले चले क्या, चलिए 9th वाले को पहले ले चलते हैं। तो ये लिए पैसेंस रख के पढ़ना होता है। पढ़ाई जो है ना छोटू, पैसेंस रख के करने वाला चीज है, समझे। ये नहीं ना कि मजदूरी करने वाला चीज है। पढ़ाई पैसेंस रख के करने वाला चीज है, समझे। तो जितना पैसेंस रख के, जितना आराम से चीजों को देखिएगा समझिएगा, तो क्वेश्चन उतने आराम से बनेंगे आपसे, ठीक है ना। तो पैसेंस पढ़ाई में रखना जरूरी है, समझे। जितना आराम से कीजिएगा, मजदूरी करना नहीं ना, यहाँ पे दंगल नहीं ना लड़ना है एकदम फटाफट जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ। हाँ, तो जितना आराम से कीजिए उतना आपके लिए बेहतर है। चलिए तो पहले बेहतर इसको कर लेते हैं हम लोग अब। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ ले 9 नंबर। चलिए आप लोग पहले पढ़ लीजिए, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, एक कनकेव मिरर, फिर से कनकेव मिरर है, प्रोड्यूस ए रियल इमेज। रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है क्या, कितना का, 10 मिलीमीटर का। कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर टॉल, ठीक है। रियल इमेज कैसे बनता था, उल्टा ना, याद है ना, उल्टा। कितने का, 10 मिलीमीटर टॉल। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 मिलीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट कितना का है, 2.5 मिलीमीटर का है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का भी हाइट दे दिया है। प्लेस दैट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। देख लीजिए या मिलीमीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, आपका यू भी दे दिया है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो जो जो दिया है पहले लिख लें, चलिए लिख लेते हैं यहां से, ठीक है ना। तो सर हमको जो दिया है ना, सबसे पहले रियल इमेज बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा होगा ना। तो एच आई कितना दिया है, -10 मिलीमीटर लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट का हाइट कितना, ये तो पॉजिटिव होता ना, सीधा खड़ा होता ना, 2.5 मिलीमीटर। ये दोनों चीज हम लोग नोट कर लिए। अब आगे नोट करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। टॉल प्लेस एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो यू कितना दे दिया है, यू बताइए तो कितना दिया छोड़ो, 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ना। तो यू तो हमेशा निगेटिव ही होता है सर, ये 5 सेंटीमीटर में दिया है, ये ध्यान रखिएगा। और पहले v और f अपने को इक्वल टू वाट, f इक्वल टू वाट। तो आपको यहां से दिख गया होगा सर एच आई और एच नॉट दिया हुआ है ना। तो कौन सा फॉर्मूला, पहले एच आई बाय एच नॉट वाई माइनस बी बाय यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से भी फाइंड करेंगे। चलिए लगाइए तो सर एच आई बाय एच नॉट इक्वल टू माइनस बी बाय यू। बताइए तो एच आई कितना दिया है, -10 ठीक है ना, कितना दिया, -10 मिलीमीटर। ये कितना दिया, 2.5 मिलीमीटर। एच नॉट माइनस v निकालना है सर, और u कितना दिया है, -5। अब यह देखिए तो सेंटीमीटर में ना, ये मिलीमीटर तो पहले से कट जाएगा ना। देख लीजिए यूनिट कैसे कटाए हम, मिलीमीटर क्या हो गया, कट गया सर। आइए 2.5 से 10 4 जा, क्या 4 जा ना, तो क्या आया बताइए तो सर, -4 इक्वल टू कितना, और ये माइनस क्या हो गया, ये भी कट गया क्या, इक्वल टू v/5। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। वाजिब बात है, रियल इमेज बनेगा तो किधर बनेगा रियल इमेज, जिधर है वो ऑब्जेक्ट उधर ही बनता है ना, ठीक है। और हमको दिख रहा है कि सर इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट से क्या है, 4 गुना बड़ा ना इमेज का हाइट, तो u से बड़ा v होना चाहिए। देखिए तो u कितना है, 5 है, तो v कितना है, 20 है। ये साइन के साथ में देखने लगेगा, वो सिर्फ क्या बता रहा है, किस साइड है, समझ में आया, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड, साइन ये बताता है। तो ये हो गया। अब क्या निकालना है इसका सर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो उसका तो मीटर फॉर्मूला है, आप लोग कितने बार देख चुके अभी तक, 1/v + 1/u = 1/f, यही ना।
पुट करते चलिए क्या करके सर 1/b की जगह -20 u की जगह -5 1/f। एलसीएम कितना जाएगा 20 ना, तो ये -1 ये -4 ना इक्वल टू 1/f। यहां तक ठीक है। इसके आगे अगर बात करें तो -5/20 इक्वल टू 1/f। तो 5 से 24 जा क्या, तो उल्टा कर दिए तो f इक्वल टू कितना गया -4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आ गया। यहां तक चीजें क्लियर आप लोग का। ये -4 सेंटीमीटर है ना, 4 है ये 4, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे ना, ठीक है ना। कितना -4, ठीक है। -4 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आए आज का लास्ट क्वेश्चन पे। यहां तक चीजें सब कुछ आराम से हुई, कुछ लोड वैसा तो लगा नहीं मेरे को, ठीक है, कि आप लोग को भी वैसा लगा हो। आराम आराम से सारे क्वेश्चन हम लोग देखते गए। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड अपना क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अब गए वहां पे, यहाँ लिए इसको, ठीक है, इसको पकड़े, आज का आखिरी सवाल पे आ गए। इधर भी इस तरीके से पकड़ लिए, ठीक है, यहाँ दबा दिए, है ना, ठीक है। चलिए आ गया लास्ट क्वेश्चन आज का है। आराम से हम आप लोग से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, जिससे अभी तक भी नहीं बन रहा था, अब ये उससे भी बन जाना चाहिए, ठीक है ना। ये जरूर बनाइएगा खुद से, तब समझ में आएगा कि कुछ सीखे आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्वेश्चन हम पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, फिर आगे देखिएगा सॉल्यूशन मेरा। तो क्या लिखा है क्वेश्चन, चलिए पढ़ रहे हैं। When an object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो V और F दोनों क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन ये U दिया हुआ है ना 60 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज कितना 1/2, मैग्निफिकेशन M कितना दे दिया 1/2 दे दिया। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट मैग्निफिकेशन 1/3, तो बोल रहा है कि बताइए कि कहां पे प्लेस्ड करेंगे हम, किसको, ऑब्जेक्ट को, समझ में आया, जिससे मैग्निफिकेशन क्या आ जाए 1/3 आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन लग रहा है, चलिए देखते करके। तो सर जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। U -60 दिया है, -60 ना, ठीक है, U -60 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैग्निफिकेशन कितना दिया सर 1/2, मैग्निफिकेशन क्या है 1/2, ठीक है। तो चलिए तो बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन M इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन M क्या होता है सर, मैग्निफिकेशन होता है M इक्वल टू -V/U। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना छोड़ो 1/2 है, तो माइनस V कितना दिया है, तो सर V तो हमको दिया नहीं है, और U कितना दिया है -60, कट गया 2 से 30 जाना, तो V कितना गया 30 सेंटीमीटर में, क्या 30 सेंटीमीटर आ गया। यहां तक बातें क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं इसके आगे। अब तो हम लोग यहाँ पे V निकाल चुके हैं। तो सर जो V निकाले हैं, अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे जो मैग्निफिकेशन 1/3 होगा। तो यहाँ कुछ बात समझने के लिए, सर अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करेंगे तो V चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका U कहां पे था -60 पे, तो ये भी आया, लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को इधर उधर करेंगे, ठीक है, तो अपना V भी क्या होगा उसी अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यह कांस्टेंट कौन रहता है, F कांस्टेंट रहता है। कौन कांस्टेंट रहता है, F। तो F को पहले हम लोग निकालते हैं कि सर F कितना है, अपना जो कांस्टेंट है ना वो कितना है।
ठीक है, तो चलिए एफ निकाल के देखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो ना एम हम इक्वल टू 1/3 एम इक्वल टू 1/3 दिया ही है, तो इसको यहाँ पे हम माइनस वी बाई यू इक्वल टू 1/3 लिख दें और फिर v अपना कितना 30 लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ से u निकाल लेंगे। आप ऐसा सोच रहे होंगे, तो ये आप एकदम गलत सोच रहे हैं। इसलिए गलत सोच रहे हैं क्यों पता है? क्योंकि सर अगर हम उसको उतना लेंगे ना v को, तो u भी वही रहेगा उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के। u क्या रहेगा? उसी अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है ना। तो मेरा डिपेंड किस पे करेगा? ऐप पे बहुत चीज यहाँ पे डिपेंड करेगा। ऐप चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो हम लोग ले करके काट करके आए थे ना मिरर, वही मिरर को यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि मिरर चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। मिरर वही वाला है, इसी के लिए हम वो चीज यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, क्या कि यूज चेंज करे तो वी भी चेंज होगा, वही वाला भी नहीं ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आगे। तो पहले एफ निकाल लेते हैं। तो सर क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बताइए तो v कितना आया छोटू अपना? 30 ना, 30। क्यों पॉजिटिव आया है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो एफ भी पॉजिटिव आना चाहिए। देखिएगा आता है कि नहीं बाई बी। और यू कितना है सर? माइनस में ना 1/60 इक्वल टू 1/f। तो 30 और 60 का एलसीएम 60, 2 जा माइनस 1 जा बाय एफ। तो 2 में से 1 गया, 1/60 इक्वल टू 1/f आया ना। तो यहां से f क्या आ जाएगा आपका? 60। आगे क्या कितना गया? 60 क्या सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर। ये एक नहीं बदलेगा, ये जितना था उतना का उतना ही रहने वाला है, ये बदलने वाला चीज नहीं है। तो सर एफ भी निकाल दिए आप। अब क्या करें आगे? तो एफ निकाल दिए हम लोग, तो अब आगे क्या निकालेंगे सर? फिर से चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे कि मैग्निफिकेशन इस बार क्या दिया है। ये मेरा बदलने वाला चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बदलता नहीं है जब तक हम लोग मीटर नहीं बदलेंगे। तो सर मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू बोल होता है, और इस बार मैग्निफिकेशन कितना लेने बोल दिया आपको? 1/3, और तब का u पूछा है ना, तो यहाँ 1/3 पुट कर दिए माइनस v बाय यू। ये v है ना, क्या वो v, ठीक है ना, ये माइनस v बाय यू। तो यहां से v इक्वल टू कितना जाएगा? माइनस u/3 आ जाएगा क्या? v कितना जाएगा? माइनस u/3। तो हमको u निकालना है, तो v का वैल्यू पुट करेंगे। फिर से मिरर फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। पुट कर दीजिए v की जगह कितना? माइनस u/3, माइनस u/3 1/u है इक्वल टू 1/f। कितना आया था छोटू अपना लोग का? 60 आया था ना। 60 पुट करें यहाँ पे, चलिए पुट करते हैं 60। तो 3 ऊपर चला जाएगा क्या? तो माइनस 3 ऊपर भेज दे रहे u प्लस 1/u इक्वल टू 1/60। अब यहां पे कर रहे काम, तो u का एलसीएम कितना आ गया? u आ गया ना, आ गया। अब माइनस 3 प्लस 1, और उधर कितना? 1/60। तो माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है? -2/u इक्वल टू 1/60। तो यहां से u कितना आ जाएगा? -120 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में। तो यहां जाकर के रखेंगे ना, तो जाके मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा मेरे को? 1/3। अगर उस कंडीशन में आप v भी निकालना चाहते हैं तो v भी निकाल लीजिए। तो आप इमेज कहां पे बन रहा होगा उस समय? तो -u/3, u की जगह -1/20 पुट कीजिए, डिवाइड बाय 3 है, 3 से 40 टाइम्स में, तो माइनस माइनस प्लस 40 सेंटीमीटर पे ये आपका बनेगा। यहां पे जाकर के आपका बनेगा, क्या बनेगा? तो सर मेरा इमेज बनेगा। तो यहां तक बातें क्लियर हुई अच्छे से। ये क्वेश्चन में देखे क्या कि हम लोग पहले जो दिया था, मैग्निफिकेशन दिया था, u दिया था, वहां से v निकाले, और उसके बाद क्या निकाले हम लोग? f निकाले, क्योंकि f कांस्टेंट रहता है। u हम चेंज करेंगे तो मेरा v भी चेंज होगा, इसलिए f निकाल के रख लिए, समझा? यहां से सीधा सर हम 1/3 लेके माइनस v/u करके v निकाल के पुट क्यों नहीं किए?
क्योंकि यू अगर चेंज हो रहा है तो वी भी चेंज होगा, तो ये वाला यू के सामने ये वाला भी नहीं ले सकते साथ में हम। क्लियर है? फिर एफ निकल गया, फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किए और वहां से वी का वैल्यू निकाले यू के टर्म में, ठीक है ना। और उसके बाद जाकर के हम लोग पुट किए यहाँ पे और यू और वी दोनों निकाल लिए। तो यहां तक बातें आपको सारा क्लियर हुई, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखे, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था तो उसको अगर हम लोग हटा दे 10, तो 9 क्वेश्चन हम लोग आज किए हैं। 9 क्वेश्चन, ऑल 9 क्वेश्चन को अच्छे से किए ना। हाँ, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कहीं कुछ डाउट? सारी चीजें आसान थी, अगर आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना था तो किस में लगाना था? 10th, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में, 10th वाले में, ठीक है। इसमें हल्का सा दिमाग यूज करना था और कहीं कुछ वैसा दिमाग नहीं यूज करना था। और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को समझ सकते हैं अच्छे से, और इसका डायग्राम बना करके भी देख सकते हैं मेरा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, समझा? हर चीज करके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से कि आप लोग सारी चीज अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और खुद से भी निकाल करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर से खुद से भी निकाल के अच्छे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ऐसा हम आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दें, फिर हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? उसका रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले थे क्या? तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन लेंस के लिए था ना, हाँ, तो लेंस देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जो भी लॉ वगैरह जो भी है हर एक चीज को हम लोग वहां पे देखेंगे। तो यहां तक का क्लास आज यही रहने थे आप लोग को लिए। जाइए, अब आप लोग भी इतना देर तक क्लास अटेंड किए, थक गए होंगे, आंख भी दर्द देने लग गया होगा, ठीक है ना। आंख पढ़ने में खाली दर्द देता है कि और कोई काम में दर्द देता है आप लोगों को? देता ना? अच्छा, ग्लास देखने, ये आपका मोबाइल देखने में दर्द दे देता होगा ना स्क्रीन पे, हाँ, उससे आंख पे प्रभाव पड़ता है ना बहुत ज्यादा। चलिए कोई नहीं, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, एक एक लेक्चर डेली देख देख करके अपना हैंडल किया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आप लोग भी जाइए, आराम कीजिए, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।